हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में मीडियन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज़ हो चाहे डिस्क्रीट सीरीज़ हो। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के जो क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में हम उसको नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में अलग से कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के क्वेश्चंस को करेंगे और वहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ के क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मीडियन होता क्या है। देखिए, हिंदी में मीडियन को कहते हैं माध्यिका। माध्यिका का क्या मतलब है? मिडिल वैल्यू। अगर आपके पास कोई भी सीरीज़ दी गई है और सीरीज़ में जो भी आइटम या ऑब्जर्वेशन या वैल्यूज़ जो दी गई हैं, अगर वो एक किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज्ड है, व्यवस्थित तरीके से की गई हैं। किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से की गई हैं? चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में करो उसे, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है? बढ़ते क्रम में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे 7 6 5 4 3 2 1। ये क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में है। तो अगर आपने किसी भी सीरीज़ में जो भी आइटम या ऑब्जर्वेशन है उसको अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया है, अरेंज कर दिया है, तो उसकी जो मिडिल वैल्यू होगी वही मीडियन होगा। ध्यान रखिएगा कि चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, मीडियन की जो वैल्यू है वो सेम होगा। यानी आप असेंडिंग ऑर्डर करके कैलकुलेट करें मीडियन, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर करके करें, जो आंसर होगा वो आपका सेम होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। मीडियन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं या फिर कैपिटल M स्मॉल e से डिनोट करते हैं। और मीडियन के और भी नाम है, जैसे मिडल मोस्ट या मोस्ट सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। मोस्ट सेंट्रल, मीडियल, मिडल मोस्ट या मिडल वैल्यू भी कहते हैं आप इसको। तो ये है माध्यिका। माध्यिका क्या मतलब? मिडिल वैल्यू। अब जानते हैं कि कैसे मीडियन कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में। इंडिविजुअल सीरीज़ में कैलकुलेट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल सीरीज़ की पहचान क्या है। देखिए, इंडिविजुअल सीरीज़ में सिर्फ आपको आइटम, ऑब्जर्वेशन या सिर्फ वैल्यूज़ दी गई होंगी, उसके साथ ना तो कोई फ्रिक्वेंसी दी गई होगी और ना ही क्लास इंटरवल दिया गया होगा। तो आप उससे पहचान सकते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ किस तरीके से है। और हर सीरीज़ में जो मीडियन कैलकुलेट करने का तरीका है वो अलग है। एक चीज़ कॉमन है, चाहे इंडिविजुअल सीरीज़ हो चाहे डिस्क्रीट सीरीज़ हो, उसमें जो भी आइटम या ऑब्जर्वेशन है उसको आप एक अरेंजमेंट उसका ज़रूर करेंगे, चाहे उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में करें। ये करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले जो भी वैल्यूज़ होती हैं उसे हम अरेंज कर लेते हैं, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। सबसे पहले ये करना है। उसके बाद क्या करना है? मीडियन नंबर कैलकुलेट करना है। मीडियन नंबर कैसे कैलकुलेट होगा? फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या है? n+1/2 आइटम। अभी मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। n का क्या मतलब है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ आइटम, जितना भी ऑब्जर्वेशन दिया गया होगा उतना। जैसे पीछे आप देखिए तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना है? 7 है, तो n कितना हो जाएगा? 7। इसके आगे के जो स्टेप हैं वो आपको प्रैक्टिकली करके पता चलेगा। तो एक बार आप कर लेंगे तो वापस आके जब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्टली एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपके सामने कुछ डेटा दे दिया गया और आपसे कह रहा है कि आप मीडियन कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सीरियल नंबर लिख देते हैं, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सीरियल नंबर कितना हो जाएगा? 9 तक। ठीक है, ये आपका सीरियल नंबर हो गया। इसको हम आइटम दे देते हैं। आइटम या वैल्यूज़ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है? 15। उससे बड़ी संख्या क्या है? 20। 20 के बाद देखते हैं क्या है? 23 है। 23 देखिए 2 बार आया हुआ है। फिर देख लेते हैं 25 है। 25 देखिए एक बार और आया हुआ है, एक बार और है।
3 बार है, फिर है 27, लास्ट में है 40। ठीक है, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, क्योंकि ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में बता रहा है कि टोटल जो डेटा दिया गया वो 9 है। तो मीडियन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीडियन नंबर इज इक्वल टू n+1 अपॉन टूथ आइटम। n कितना है हमारे पास? 9 है, 9+1 अपॉन टूथ आइटम। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो मीडियन नंबर है ना, ये मीडियन नहीं है। मीडियन और मीडियन नंबर दो अलग अलग चीज़ें हैं। अभी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10/टूथ आइटम। यहाँ पे हर स्टेप को मैं करके बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मैं आपको फर्स्ट टाइम समझा रहा हूँ, इसलिए इसको और सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? 5th, तो ये हो जाएगा 5th आइटम। अब देखिए ये मीडियन नंबर है, ये आपका मीडियन नहीं है। मीडियन नंबर इज इक्वल टू क्या होगा? 5th आइटम विल बी योर मीडियन। यहाँ पे देखिए ये जो मीडियन नंबर क्या बताता है, ये सीरियल नंबर के बारे में बात करता है कि कौन से सीरियल नंबर पे आपका मीडियन होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 5th। तो 5th सीरियल नंबर पे क्या है? ये। तो 5th जो आइटम है उसके सामने की जो वैल्यू होगी ये आपका मीडियन बताएगा। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा? 25। ये आपका मीडियन कैलकुलेट हो गया। ध्यान रखिएगा कि मीडियन नंबर आपको बताता है कि कौन सा आइटम जो है उसके सामने की वैल्यू जो है वो मीडियन होगा। समझ में आया? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स। आपके सामने रोल नंबर दे रखा है। रोल नंबर को हम सीरियल नंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। रोल नंबर देखिए 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके सामने रोल नंबर हो गया और ये आपका मार्क्स है। सबसे लोएस्ट मार्क्स क्या है? 25 है आई गेस। 25 के बाद 28 है, 28। 28 के बाद 29 है, 29 के बाद है 30, 30 के बाद है 32, 32 के बाद है 33, 33 के बाद है एक और 33 है यहाँ पे, फिर है 35, 35 उसके बाद है 42, 42 और ये है 45। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने मिसमैच कर दिया है, एकदम सामने होना चाहिए। ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, कॉपी में अगर आप कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एकदम सामने सामने हो, अदरवाइज़ आप गलत मीडियन कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पे मैं टैब में कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आप कॉपी में करोगे तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। मीडियन नंबर क्या हो जाएगा? n+1 अपॉन टूथ आइटम। n कितना है? 10 है, तो 10+1 अपॉन टूथ आइटम। यहाँ कितना हो जाएगा? 11/2 और कितना हो जाएगा? 5.5 5th आइटम। यहाँ तक आप कैलकुलेट कर लोगे। देखिए जब भी आपका मीडियन नंबर जो है वो डेसिमल में आए, दशमलव में आ जाए, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अब जो आपका आइटम नंबर है 5.5th आइटम विल बी योर मीडियन। तो 5.5 किसके बीच में आएगा? इसी के बीच में आएगा, रोल नंबर 5 और 6 के बीच में ही आएगा 5.5। तो हम क्या करेंगे, दोनों जो वैल्यूज़ हैं उनका एवरेज ले लेते हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5th आइटम प्लस 6th आइटम अपॉन 2। 5th आइटम क्या है? इसकी वैल्यू है 32 और छठे की है 33 अपॉन क्या करेंगे? 2। तो 5 6 65 बचे 2 कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 32.5। ये अब जो वैल्यू आ गई ये आपका मीडियन हो जाएगा। समझ में आया? अपने से करोगे 2-3 क्वेश्चन तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो।
तो उम्मीद है आपको इंडिविजुअल सीरीज समझ में आ गया होगा। अब किसी भी किताब से आप जितने भी क्वेश्चन चाहो उतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखना बस कि डेसिमल आएगा तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है, बाकी जो प्रोसीजर है वो सेम है। अब जानते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो। डिस्क्रीट सीरीज में पहचान क्या है इसकी डिस्क्रीट सीरीज की, कि आपके पास आइटम या ऑब्जर्वेशन भी दिया होगा, उसके साथ साथ आपको फ्रिक्वेंसी दिया गया होगा और उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी आप आइटम या ऑब्जर्वेशन है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे, उसके बाद उसके सामने का जो फ्रिक्वेंसी होगा वो सही से कर लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे और बाकी फार्मूला से आप मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक बार प्रैक्टिकली करके मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फिर से आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, सैलरी और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखा है और आपसे कह रहा है कि मीडियन कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे देखो कि आपको पहले ये पता करना होगा कि इसमें से कौन सा आइटम या ऑब्जर्वेशन है और कौन सा फ्रिक्वेंसी। देखिए जो सैलरी है इसको हम x मान सकते हैं, ये आपका x हो गया, और जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं इनको हम फ्रिक्वेंसी मान सकते हैं, क्योंकि 10 रुपये वाले जो सैलरी है वो कितने लोगों को मिल रही है, 2 लोगों को मिल रही है। 11 रुपये की सैलरी जो है वो कितने एम्प्लॉय को मिल रही है, 5 लोगों को मिल रही है। तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ क्या है, फ्रिक्वेंसी है, ये पहचानना आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x लिख लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा फ्रिक्वेंसी। ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पे कि जब भी हम आइटम या ऑब्जर्वेशन लिखेंगे तो ध्यान रखना होगा कि हमें अरेंज्ड डेटा लिखना है, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड डेटा को ही हमें लिखना है। अब यहाँ पे आप देखो सबसे पहले ऑलरेडी अरेंज्ड है, यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही व्यवस्थित है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे दिया गया वैसे हम नोट कर लेते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। फ्रिक्वेंसी लिख देते हैं 2, 5, 6, 8, 10, 12, 7, 4, 1, ये 4 है, ध्यान रखना। ये आपका फ्रिक्वेंसी हो गया। सबसे पहले हम n निकाल लेते हैं। n क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का टोटल होता है। तो 2, 5, 7, 7, 6, 13, 13, 7, 20, 21, 21, 2, 23, 23, 7, 30, 30, 4, 34, 1, 35, 5, फिर 3, 2, 5, 55। ठीक है, n हमारा कितना आ गया, 55 आ गया। इसमें हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी कैलकुलेट करते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ में जब भी आप मीडियन निकालेंगे तो वहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले 2 है फ्रिक्वेंसी तो 2 रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जोड़ दिया जाता है। फिर 2 में हम 5 जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 7। फिर 7 में 6 जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 13। फिर 13 में इसी तरीके से हम जोड़ते जाएंगे। 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21, 21 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 31, फिर 12 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 54 और एक 55 हो जाएगा। यहाँ पे भी मैंने सामने सामने नहीं लिखा है, यहाँ पे देखिए सामने सामने होना चाहिए था। टैब में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट आप एकदम सामने सामने लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो फ्रिक्वेंसी का टोटल होता है और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो लास्ट होता है वो दोनों बराबर होना चाहिए। अगर इसमें कुछ मिसमैच है तो आपको वापस से कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेनी है। अगर यहाँ तक बराबर है तो कोई इशू नहीं है। वापस से फॉर्मूला लगा लेंगे, मीडियन नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n+1 अपॉन टोथ आइटम। n क्या है, 55 है, 56/2 कितना हो जाएगा, 28th आइटम आ जाएगा, 28th आइटम। अब देखिए 28 किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, यही है। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14। ध्यान रखना कि जो भी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो वैल्यू है उसको हम चेक करेंगे। अब डिस्क्रीट सीरीज में यहाँ पर 28 आया तो 28 किस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के अंदर आ रहा है, ये 31 के अंदर आ रहा है। तो इसका जो भी ऑब्जर्वेशन होगा या आइटम होगा उसकी जो वैल्यू होगी वही मीडियन होगा। तो यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार पूछ सकते हो वापस से।
एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपके सामने एक्स वाई दे रखा है और वापस से आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले एक्स लिख लेंगे, ये आपका आइटम या ऑब्जर्वेशन है, और फिर ये फ्रिक्वेंसी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को अरेंज करेंगे, चाहे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू क्या है, 5 है, तो सबसे पहले लिखेंगे 5, उसकी फ्रिक्वेंसी लिख लेंगे, ये है 4। फिर क्या है, 5 के बाद क्या है, 6 है, 6 की फ्रिक्वेंसी क्या है, 7। 6 के बाद क्या है, 7, ये देखिए 7 है, 7 की फ्रिक्वेंसी क्या है, 3। फिर है 8, 8 ये रहा, 8 की फ्रिक्वेंसी क्या है, 2। फिर है 9, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 8। फिर है 10, 10 की फ्रिक्वेंसी दी गई है 5। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए जो भी डेटा दिया गया है उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एन निकाल लेंगे। एन क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का टोटल होता है। तो यहाँ पे 4, 7 4 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 8 24, 24 5 29, 29। उसके बाद हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे, सी एफ जिसको बोलते हैं, 4 हो जाएगा। फिर ऐड कर देंगे इस तरीके से, 7 4 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 8 24, 24 5 29। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मीडियन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, n+1/2th आइटम। n कितना है आपका, 29 अपॉन 2 कर देंगे, 29 + 1/2th आइटम कर लेंगे। फिर कितना हो जाएगा, 15th आइटम आ जाएगा। 15 किसके अंदर आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे, 15 इसके अंदर आ रहा है, वैल्यू इसमें लाई करेगी। तो जो आइटम या ऑब्जर्वेशन होगा उसके सामने वही क्या होगा, मीडियन होगा। यहाँ ध्यान रखना कि आपको फ्रिक्वेंसी नहीं चेक करना है, आइटम या ऑब्जर्वेशन चेक करना है। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 विल बी योर मीडियन। तो इस तरीके से हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज़ हो चाहे डिस्क्रीट सीरीज़ हो। अगर आप इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप PDF फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था मीडियन, इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ का। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।